जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसे कि आप देख रहे हैं आज की चर्चा जो हमारी होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में होने जा रही है। इतना महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि ये आपकी वाणी को, आपके विचारों को, आपके संवाद को, आपके जेब के ताप को, सबको ही नियंत्रित करता है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि वाणी आपकी अच्छी होगी तभी जब आपकी बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि तभी आपकी अच्छी होगी जब आपके बुध अच्छे होंगे, और बुध जब अच्छे होते हैं तो जीवन में आपके देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप किसी भी कार्य को करने के लिए, बेशक सामने सिचुएशन कितनी भी आपसे विमुख होकर बैठी हुई हो, आप परिवार में ही चलिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, परिवार में धन कहीं पर है, पिता के पास है या जो घर का मुखिया है उसके पास है, लेकिन आपके लिए धन नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, जाहिर सी बात है कि जब अच्छे योग नहीं होते हैं तो व्यक्ति जाता है, लड़ने लगता है कि भाई मुझे धन चाहिए, अमुक कार्य के लिए चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर अमुक कार्य देखिए, व्यक्ति जब बुध अच्छे होते हैं तो व्यक्ति लड़ता नहीं है, बल्कि इस तरीके की प्लानिंग करता है, इस तरीके की रणनीति चलता है कि सामने वाला आग्रह पूर्वक आपको धन प्रदान करता है, कितना भी आपसे क्रोधित हो, कितना भी आपके खिलाफ हो, लेकिन आपको वो धन प्रदान करता है, क्योंकि जेब का ताप यानी फाइनेंस का स्टेटस ये भी बुध ही निर्धारित करते हैं कि आपकी जेब धन से प्रचुर रहने वाली है या धन से रिक्त रहने वाली है। तो ऐसे बुधदेव महाराज के आज हम दो परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं, बहुत जल्दी नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं, लेकिन अपनी प्रत्येक अवस्था का प्रभाव आपको पूर्ण रूपेण देकर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो बुधदेव का एक और विशेष प्रभाव पड़ता है कि बुध का सीधा सीधा इफ़ेक्ट जो होता है वो राहु पर पड़ता है। राहु पर किस तरीके से पड़ता है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु मस्तिष्क में निवास करता है, आपके जो विचार आते हैं मस्तिष्क में वो राहु के प्रभाव से आते हैं, लेकिन वो विचार आना ही पर्याप्त नहीं होता है जब तक उनको हम यथार्थ के धरातल पर, और यथार्थ के धरातल पर लाने से पहले भी उस विचार के सही या गलत का, उसके दोनों ही पक्ष का, सटीक या फिर निर्भीक, दोनों ही पक्षों का सही तरीके से समन्वयन करना, फिर उसको यथार्थ के धरातल पर उतारना, और उसके बाद ही तो रिजल्ट निकलेगा जब यथार्थ के धरातल पर चीज़ें प्रभावी होंगी। तो ये सभी कार्य विचार आने के बाद से जो कार्य होता है यथार्थ के धरातल तक लाने का, ये होता है बुधदेव का। तो देखिए, बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। अब इनके दो परिवर्तन की चर्चा करेंगे, दो परिवर्तन, क्योंकि बुध रणनीति बनाने में बहुत ही माहिर ग्रह है। अगर व्यक्ति रणनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है, या व्यक्ति जो है अपने कार्य को करवाने की कला जानता है, तो ऐसा व्यक्ति हर समय एक स्टेप बढ़ता आगे रहता है। लेकिन अगर यही कला आपके अंदर नहीं आती है, आप स्पष्ट सीधे तरीके से बात करते हैं, चाहे वो अप्रिय बात ही क्यों ना हो, तो फिर यहाँ आपके लिए माइनस सिद्ध हो जाती है। यानी देखिए, बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके कार्यों को चाहे तो ऊंचाई की ओर लेकर चला जाए, चाहे तो नीचे गिरा दे। अब ऐसा बुध जो कि आपकी लग्नगत बैठा हुआ है, सबसे पहले ये 26 तारीख को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा। नक्षत्र परिवर्तन करके चले जाएगा मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र स्वामी जो मंगल देव महाराज यहाँ पर स्वराशि के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मंगल देव महाराज स्वराशि के बैठे हुए हैं, तो मंगल देव का विशेष इफेक्ट, क्योंकि स्वराशि का हालांकि त्रिक भाव है, तो कह सकते हैं यहाँ पर 90% मंगल अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि मंगल अगर विदेश से जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, विदेशों से धन लाने में काफ़ी सक्षम रहता है। और मंगल से शक्ति के कारक ग्रह होते हैं, शक्ति के कारक ग्रह होते हैं, तो जाहिर सी बात है नक्षत्र का आवरण जब चढ़ेगा तो आपकी बुद्धि, तर्क नीति, कूटनीति और साथ ही साथ रणनीति के साथ साथ बुद्धि किस दिशा में कार्य करती हुई दिखाई देगी, अधिक मात्रा में।
कि मान लीजिए अभी तक 2 घंटे आप कोई मेंटली वर्क कर सकते थे, तो अब उस मेंटली वर्क को आप 8 घंटे भी करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बस आपको सामने लाभ दिखाई देना चाहिए। और अगर आजकल के युग की हम चर्चा करें तो व्यक्ति ऐसे में लाभ को ही प्रचुर रखता है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण यह चर्चा का विषय रहने वाला है। सबसे पहले तो यदि देखा जाए तो बुध की जो ये विशेष स्थिति इस समय पर आपके लिए प्रभावी होने जा रही है, यह आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। आपकी रणनीति, आपकी कूटनीति, इस दौरान आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें किसी कारणवश किसी व्यक्ति के सहयोग ना देने के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। इस समय हानि को आप लाभ में बदलना जानेंगे। हानि को किस तरीके से आप लाभ की स्थिति में लेकर आ सकते हैं, जीवन को अग्रसर करते हुए देखे जाएंगे। जीवन साथी की वाणी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता हुआ दिखा जाएगा। जीवन साथी इस समय आपका काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि अपनी बातों को रखने में, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि देखिए बुद्धि जब सही चलती है तो वाणी भी बहुत अच्छी होती है। सामने वाले से बड़े सटीक शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को व्यक्त करने में माहिर होती है, जो कि देखिए प्रोफेशनली यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करके और फिर उसका सारांश यदि ना समझ में आए किसी व्यक्ति के, तो ऐसी बुद्धि बेकार है। क्योंकि ऐसे में आपको बिजनेस या प्रोफेशनली कोई लाभ नहीं होता है, सिर्फ आप अपना समय ही व्यर्थ गंवाते रहते हैं। लेकिन इस समय क्या होगा कि आपकी वाणी कम शब्दों में अपनी बात को व्यक्त करने में, या सामने वाले को जो समझाना चाहती है कम शब्दों में समझाने में, जिससे क्या होगा सामने वाले का समय बचेगा और उसको आपकी बातों की गंभीरता भी समझ में आएगी, जिसकी वजह से आपका जो भी उस व्यक्ति से कार्य है, क्योंकि वाणी के द्वारा ही इस समय आप लोगों को अपने प्रभाव में ले सकेंगे। इसके बाद ही देखिए 29 तारीख को बुध अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे स्वराशि में। अब ये स्वराशि में चले जाएंगे तो यहाँ इनकी युति बनेगी शुक्र और गुरु के साथ में। देखिए गुरु भी 2 जून को राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके तृतीय स्थान पर, जहाँ की ये उच्च के हो जाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ बुध और शुक्र का योग बनेगा, यानी कि लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग नाम से ही विदित होता है कि ये धन और अध्यात्म दोनों को एक साथ लेकर चलने में बहुत ही मतलब अच्छा ग्रह माना जाता है। दूसरा लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, किस भाव में बनेगा? वाणी के भाव में, धन के भाव में, यानी कि दोनों ही ग्रह। यहाँ पर यदि कहा जाए तो शुक्र का ये कारक स्थान है, क्योंकि शुक्र की वृषभ राशि का ये स्थान है। अब देखिए, अब जो मृगशिरा नक्षत्र होगा, मृगशिरा नक्षत्र 4 नवमांश से मिलकर बना हुआ है। प्रथम नवमांश जो रहेगा सिंह का, यहाँ पर आपकी नेतृत्व शक्ति के साथ साथ जोश, उत्साह और साथ ही साथ आपके जो जटिल कार्य हैं या शासन प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्य, इसमें वाणी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके कोई भी अधिकारी वर्ग से कार्य पेंडिंग है या अधिकारी वर्ग से अभी तक आप अपनी समस्या को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, अधिकारी वर्ग आपके फेवर में तो था लेकिन आपके लिए वो चीज़ें नहीं उत्पन्न कर पा रहा था जो आपके लिए करना चाहता था। क्योंकि कभी कभी हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों के दबाव में आकर हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जो भी सिचुएशन आपके खिलाफ थी वो आपके फेवर में आती हुई देखी जाएगी। आपके लिए चीज़ें, क्योंकि एक नई रणनीति बुध की जहाँ पर रणनीति चलती है वहाँ पर अन्य ग्रहों का देखिए प्रभाव जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बुध जब सही स्थान पर अपनी कील को ठोकते हैं तो तस्वीर उस पर अपने आप टंग जाती है, क्योंकि बहुत समय तक कील कभी भी खाली नहीं रहती है। आप देखेंगे कि आप बेशक उस कील पर से ध्यान हटा लें लेकिन कोई और ऐसा होता है जो उस कील पर तस्वीर टांग ही देता है। तो देखिए, जब आपने कार्य किया है और आपको कार्य का प्रतिफल
आपको 100% रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपके जो कुटुंबीजनों से भी आपको अगर किसी प्रकार की मदद चाहिए तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त यदि चर्चा की जाए तो कुटुंबी जन के साथ साथ धन संचय, देखिए मोस्टली एक चीज़ का वो लोग ध्यान रखें जिनकी पैतृक संपत्ति पर किसी प्रकार के इशू चल रहे हैं। ये पैतृक संपत्ति के जो इशू हैं वो आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे कि पैतृक संपत्ति के इश्यूज जो इस समय, क्योंकि बुध तर्क नीति से जुड़े हुए हैं, कूटनीति से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर हमको किसी से किसी प्रकार की कोई चीज़ चाहिए तो बुध की रणनीति वहाँ पर प्रयोग करनी चाहिए। और जब बुध इतने सॉलिड शुभ होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हर रणनीति, हर तर्क नीति काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों का सुंदर समन्वयन आपके लिए अनुकूल हो रहा है। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा कि ये सभी ग्रह हैं इस समय पर आपके लिए केवल 50% ही प्रभावी हो रहे हैं, क्योंकि इस समय राहु केतु जनित काल सर्प योग प्रभावी हो रहा है। देखें तो चंद्रमा आपके इस भाव से गोचर करें, आपके ये सभी भाव इस समय पर रिक्त हैं, सुप्त हैं, जिसकी वजह से आपको मेहनत का कह सकते हैं कि 50% ही रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए ग्रहों का योग जो है बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि ग्रहों का हमको लाभ नहीं मिलता। देखिए उसके भी पीछे भी कई सारे लॉजिक काम करते हैं कि एक तो आपका ग्रह हो सकता है आपके लिए अच्छे ना हो, उसकी ऊर्जा हो आपके लिए वीक हो, क्योंकि देखिए मैंने कई चीज़ें बता रखी हैं, भावबल, राशि बल, षट बल, इन तीनों अवस्थाओं में ग्रह आपके लिए निगेटिव प्रभाव देता है। शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो, शत्रु ग्रह से युत हो, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, तब भी आपके लिए निगेटिव है। अंश बल से कमज़ोर हो, डिग्री बल से कमज़ोर हो, तब भी आपके लिए निगेटिव है। नवमांश दशमांश, तब भी आपके लिए निगेटिव है। इन सभी अवस्थाओं में ग्रह चाह कर भी आपको लाभ की स्थिति तक नहीं पहुंचा सकता। तो ये मोस्टली ऊर्जा आपके लिए कैसे काम कर रही है। और देखिए बुध के लिए क्या है, जब भी आप झूठ बोलते हैं अपने बुध को थोड़ा सा कमज़ोर कर देते हैं। बुध आपका धीरे धीरे कमज़ोर होना चालू हो जाता है, बुद्धि आपकी आपका साथ छोड़ने लगती है। और जब भी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक